नमस्कार, न्यूज़ार के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। चुनाव में मदमस्त राजनेता पहले चरण के मतदान से ज्यों ही खाली हुए कि एक दूसरे पर गाली की बौछार कर दी। जी हां, बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर लोकसभा सीट की, जहां से बसपा प्रत्याशी ने कांग्रेस प्रत्याशी को गालियों से नवाजना तब शुरू किया जब फोन पर बात करते हुए एक दूसरे के बीच तल्खी बढ़ी और देख लेने की बातें होने लगी। सवाल यहां पर यह है कि सहारनपुर एक ऐसी लोकसभा सीट जहां से इमरान मसूद प्रत्याशी, इमरान मसूद की बातें भी आपने प्रथम चरण के चुनाव से पहले सुनी होंगी, उनके भी विवादित बोल आए हुए थे। अब बसपा प्रत्याशी और इमरान मसूद के प्रतिनिधि दोनों की जो फोन पर बातें हुई हैं, हम वो आपको सुनवाएंगे। आइए पहले ऑडियो सुनते हैं, उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। पप्पू किला ऐसा है, अब अपने जोड़ लगा ले भाई। अब चुनाव खत्म हो गया कि हम फुलासी गए या नहीं गए, अपने भी और अपने नेता के भी। क्या होगा? अगर अपने बाप की औलाद है तो अब लगा लियो ताकत के। फुलासी में हम गए थे या नहीं गए थे? नहीं, क्या हुआ फुलासी? ठीक है थी। आप बहुत जगह ये कहते गए ना कि फुलासी नहीं गए चेयरमैन साहब। अब अपने नेता की और अपनी, और जहाँ तुम कहो, अगर अपने बाप की औलाद होए। अरे एक तो बोल तमीज से, बात सुन मेरी, एक तो बात कर तमीज से, समझ गया ना? इतने बड़े बाप की औलाद नहीं है तो बता कहाँ मिलना चाहे, बता कहाँ मिलो, बता कहाँ मिलना चाहे, जाते हैं मैं वहां मिलने। आलिया भी बता कहाँ मिलो, बोल कहाँ मिले? फुलासी मिल ले। हाँ मिल ले। तू ज्यादा बड़े है अपने आपको, तू रम खा समझ रहा तू। अरे तू अपने नेता कहिए ना। अरे तू आना पहले, तू मेरे से ही निमट ले, उससे तो बाद में निमट ले, मेरे से निमट ले पहले। जो नशा तू है, तू है साले, तू है कुत्ते की नस्ल से, समझ गया नहीं? सुअर कुत्ते, तू है कुत्ते की नस्ल का साले। तू असली नस्ल हराम है। तेरा करूंगा जुगाड़ सही। जो अपनी कौम का नहीं होता वो तेरे नाम पे कौम हो रही थी, तेरे नाम पे कौम हो रही थी, ऐसा कौम का खरा तू ही है, तू ही है क्या? पप्पू किला। राजनीति की मर्यादा को तार तार करने वाले ये शब्द लगता ही नहीं कि किसी राजनीतिक दल के प्रत्याशी के हैं। वह प्रत्याशी जिनके लिए जनता अपना नुमाइंदा चुनने के लिए मतदान स्थल तक पहुंचती है और तपती धूप में खड़े होकर मतदान करती है। वास्तव में ये शब्द किसी गली के गुंडे के हो सकते हैं। ऐसे में उन्हीं राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों से हम आज जानने का प्रयास करेंगे कि ये शब्द आप लोगों को सुनकर कैसा लगता है। और इसके लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। डॉक्टर विप्लव चौधरी बीएसपी नेता, आदर्श कटियार कांग्रेस नेता, आशीष चतुर्वेदी सपा नेता और साथ ही साथ हमारे ब्यूरो लखनऊ प्रशांत राव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम अपने ब्यूरो लखनऊ प्रशांत राव के पास जाना चाहेंगे। इस ऑडियो के बारे में हम जानना चाहेंगे। प्रशांत राव, ये ऑडियो जो वायरल हो रही है इस समय, इसको लेकर के क्या बातें हैं, क्या इसमें सच्चाई है, हम आपसे जानना चाहते हैं। देवेंद्र जी, जिस तरीके से सहारनपुर से ये बीएसपी प्रत्याशी का जो ऑडियो निकल कर आया, बड़ा ही चौंकाने वाला है। और जिस अभद्र भाषा में बात की जा रही है, ये कहा जाए कि जो बीएसपी के वहां प्रत्याशी है माजिद अली, कोई नए अनोखे वहां नहीं है। 2009 में बीएसपी में शामिल हुए थे, लगातार ये जो है राजनीति करते आ रहे हैं। 2016 में इनकी पत्नी सहारनपुर से तहसीन बानो यहाँ से जिला पंचायत की अध्यक्ष रह चुकी हैं, और खुद इस समय वर्तमान में ही जो माजिद अली है वो देवबंद की एक सीट से जिला पंचायत सदस्य हैं। पूर्व में देवबंद विधानसभा 2017 का चुनाव भी लड़ चुके हैं बहुजन समाज पार्टी से। हालांकि वहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से इनको हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद जो है आजाद समाज पार्टी कांशीराम में यानी कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी में शामिल हो गए थे। अभी 3 महीने पहले ही इन्हें करीब बीएसपी ज्वाइन की है। बीएसपी को जो वहां कोऑर्डिनेटर है शमशुद्दीन रायन, उन्होंने बीएसपी ज्वाइन कराया है। माजिद अली का जो ऑडियो सामने आया है, जिसमें वो कांग्रेस के प्रत्याशी इमरान मसूद के समर्थक कहे जाने वाले पप्पू गौंड यहाँ पर हैं, जो परवेज खान नाम है जिनका,
उनके बीच में ये जो ऑडियो वायरल हो रहा है उसमें काफी तल्खियां सामने निकल कर आ रही हैं और ये दिख रहा है और समझ में आ भी रहा है कि किस तरीके से वोटों को लेकर यहाँ पर जाति वोटों को लेकर घमासान हुआ है। हालांकि देखिए ये तो ईवीएम में भाग्य का फैसला वहां पर कैद हो चुका है और 4 जून को पता लग जाएगा कि आखिर में किस प्रत्याशी को जनता ने चुना है। लेकिन ये जो भाषाएं हैं इससे ये तय हो जाता है कि आखिर में दलों में कितनी सक्रियता है, राजनीति कितनी अच्छी हो गई है, जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह कितनी असंसदीय हो गई है। असंसदीय भाषाओं का प्रयोग जनता पर भी असर करता है, पार्टी के चरित्र पर भी असर करता है। और जो माजिद अली का जो वीडियो आया है जिसमें उन्होंने कहा कि पप्पू हमारे भाई हैं, हम रिश्तेदार हैं और ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो ऑडियो है वो साफ दिखा रहा है किस तरीके से अंतरकलह है, खासकर स्वजाति वोटों को लेकर और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप को लेकर। हालांकि चुनाव में इस तरीके की जो बातें होती रहती हैं, चाहे परिवार के एक ही मित्र लड़े या अलग अलग लड़े, एक ही जाति के लोग लड़े, लेकिन ये आरोप होते, लेकिन इन आरोपों के बीच में ये जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है जिसमें कई गाली गलौज ऐसी हैं जो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा और ऐसे में एक बड़ी वारदात भी हो सकती थी। लेकिन फिर भी दोनों ने इन बातों को अपने अपने ऑडियो में कहा है कि चाहे वो पप्पू हो या फिर माजिद अली हो, दोनों ने एक दूसरे को गाली गलौज की है। इससे राजनीति का चरित्र उजागर होता है कि राजनीति कितनी गंदी हो गई है कि जहां व्यक्ति अपनी मर्यादाओं को लांघ सकता है और खासकर क्योंकि जो वोटर इनको चुनते हैं उनके लिए भी ये संशय का विषय है कि हम किस राजनीतिक दल के नेता को चुन रहे हैं जिसने संसदीय परंपराओं का निर्वहन न किया हो, जिसमें शांति ना हो, जिसमें करुणा ना हो और जिसमें दया ना हो, और वो ऐसा प्रत्याशी बना दिया जाए जो किसी बात को लेकर किसी को भी गाली गलौज करे या आरोप प्रत्यारोप करे या किसी घटना को अंजाम दे। यह सबसे बड़ा विषय है। हालांकि इमरान मसूद क्योंकि सहारनपुर के रहने वाले हैं, उन कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने भी कई दलों में यहाँ पर राजनीतिक परिक्रमा की है। समाजवादी पार्टी में भी रहे, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी में आए, बहुजन समाज पार्टी में यहाँ टिकट को लेकर उनका थोड़ा मतभेद हुआ, उसके बाद बसपा सुप्रीमो उन्होंने पार्टी से बाहर निकाल दिया, अब वो कांग्रेस में दोबारा शामिल हो गए, तो कांग्रेस उन्होंने वहां से टिकट दिया था। माना जाता है कि पश्चिम क्षेत्र में मुस्लिम बाहुल इलाकों में उनकी खासी पकड़ है और इसी पकड़ को लेकर ही बीएसपी ने वहां, क्योंकि बीएसपी के पास सहारनपुर सीट थी, वहां फजल रहमान जो बीएसपी के सांसद थे उनका टिकट काट कर यहाँ माजिद अली को टिकट दिया गया। माजिद अली भी नए खिलाड़ी नहीं है, 2009 से लगातार यहाँ राजनीति कर रहे हैं, एक लंबा उनके पास भी अनुभव है। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से कहा कि मुझसे आवेश में ये चीजें हुई हैं वो तो उन्होंने कंडम कर लिया, यानी स्वीकार कर लिया है, लेकिन ये आवेश किसी बड़ी घटना को भी अंजाम दे सकता था। और सबसे बड़ी बात है कि बीएसपी को अनुशासित पार्टी कहा जाता है कि बीएसपी चीफ वो जब भी कोई शिकायत मिलती है कभी भी उन्होंने किसी को नहीं बख्शा है। अब देखते हैं आने वाले समय में उन पर किस प्रकार की कार्रवाई होती है। जी देवेंद्र जी। विप्लव चौधरी बीएसपी नेता, आदर्श कटियार कांग्रेस नेता और आशीष चतुर्वेदी सपा नेता हैं। अब हम इन नेताओं के पास जाना चाहेंगे और इस अभद्र भाषा पर हम बीएसपी नेता डॉक्टर विप्लव चौधरी से ये जानना चाहेंगे कि ये भाषा सुनकर आपको कैसा लगा। ये भाषा शैली, ये जो बातचीत है उसको आपने सुना, कैसा लगा आपको? डॉक्टर विप्लव, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ। नमस्कार। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं मेरा तो... सबसे पहले तो नमस्कार। और जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है मुझे। सवाल भी सुन लिया होगा आपने। नमस्कार। मैंने अभी जी जी अभी मुझे भी वो जो ऑडियो है थोड़ी देर पहले मुझे प्राप्त हुआ और उस ऑडियो में कहीं भी अभी तक मैंने इसमें किसी भी जिक्र नहीं सुना है, ना ही तो हमारी पार्टी का जिक्र है, ना ही हमारे पता चल रहा है कहीं भी इसमें माजिद अली बात कर रहे हैं, ना ही इसमें ऐसी कई भाषा, मतलब जो बहुत ही घटिया भाषा का प्रयोग किया गया है। लेकिन कहीं भी हमारी पार्टी का इस ऑडियो से कोई भी संबंध अभी तक स्थापित नहीं हो पाया है, तो इस पर हम क्या ही कहेंगे। तो ये तो आप सब बेहतर समझते हैं, लेकिन ये बहुत ही घटिया भाषा का प्रयोग किया और जिसने भी किया बहुत ही गलत है। इसका आप निंदा करते हैं, लेकिन साथ ही साथ आप ये मानने को तैयार नहीं है कि... जी बिल्कुल निंदा करते हैं। जी बिल्कुल, निंदा तो करना ही पड़ेगा, मजबूरी है, लेकिन आप ये बात मान भी नहीं रहे हैं कि हमारे नेता ने कहा है। नहीं सर, उसमें अभी तक मुझे कहीं भी ऑडियो में कोई भी नाम स्पष्ट होता हुआ समझ नहीं आ रहा है। जो ऑडियो मेरे पास है
मुझे नहीं पता कि आपके पास अगर और कोई ऑडियो है तो मुझे नहीं पता, उसमें कहीं नाम जो स्पष्ट हो रहा हो। एक माफीनामा भी है, हम सुनाना चाहेंगे अपने दर्शकों को। एक माफीनामा कह सकते हैं या संकोच, बस इसके बाद जो बातें हुई है वो हम सुनाना चाहेंगे अपने दर्शकों को, शायद उसे देख करके और सुन करके आपको स्पष्ट हो जाए। वो वीडियो है हमारे पास, पीसीआर से निवेदन करेंगे कि वो जरा प्ले करें इस वीडियो को। बोल। पप्पू भाई मेरे छोटे भाई हैं, रिश्तेदार भी है, पड़ोसी हैं, और जोश में मैंने भी उसे कोई गलत बात कह दी, मैंने माफ कर दिया, और भाई है भाई रहेगा हमेशा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। पहचान रहे हैं किसकी है? आपने पहचाना ये तस्वीर किसकी है? बिल्कुल बिल्कुल। तो अब इस तस्वीर से और उस ऑडियो जो आपने सुन रखा, ये तस्वीर आपके पास नहीं आई होगी, मैं ये समझ सकता हूं कि ये तस्वीर आपके पास नहीं आई होगी, लेकिन ये तस्वीर मैंने आपको दिखा दी, ये वीडियो मैंने आपको दिखा दिया। इससे क्या लगता है कि नेताजी ने ही बात कही है या फिर अभी भी आपको कुछ शंका है? सामने से कोई बात आ रही है और जो स्पष्ट है उसको आप कैसे डिनाई कर सकते हैं? जो सत्य है वो सत्य है। उसको अली जी ने और माजिद अली ने उस प्रकार करते हुए कहा है कि जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है उस भाषा को उसको खुद खंडन कर रहे हैं और उसका दुख व्यक्त कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर बहुत विशेष राजनीति की आवश्यकता है। गलत बयानी जो उनकी की है और उन्होंने उस पर दुख भी प्रकट किया है, तो बात खत्म हो जानी चाहिए। अब चूंकि सहारनपुर में बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीत रही है, प्रथम जो चरण हुए हैं उत्तर प्रदेश में उसमें 8 में से ऊपर बहुजन समाज पार्टी लीड कर रही है, तो आगामी चुनाव के लिए जो है इस प्रकार के माहौल को बना करके बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करने का मांग जो इस तरीके से और बदनाम कर कौन रहा है? उनके नहीं, उनके मुंह में, आपके नेता के मुंह में किसी दूसरे ने जीभ डाल दी थी क्या फोन पर बात करते हुए? अब अगर जो वो कह रहे हैं कि जो अगर हम बदनाम हो रहे हैं तो अपने कर्मों से बदनाम होंगे ना सर। प्रकार से सर, जिस प्रकार से दूसरे व्यक्ति ने जो सौ में उसके बाद माजिद अली ने जो उनको जवाब दिया है गलत भाषा में, उसकी भी मैं बहुत निराशा से एक हॉट टॉक में जिस गलत भाषा का चलिए तो उनके प्रतिनिधि के पास भी चल लेते हैं, हम आ रहे हैं आपके पास। अब हम आपकी बात समझ गए जी। उन्होंने कहा है, तो उन्होंने भी कहा है ये बात जो है ये बराबर वाली है, बराबरी की बात वाली है, लेकिन दोनों भारतीय राजनीति से हैं और दोनों की जिम्मेदारी है कि भारतीय राजनीति की शुद्धता बनाए रखें, और नेता हैं या नेता के प्रतिनिधि हों तो इससे यह नहीं हो जाता कि हमने माफी मांग लिया, हमने ये बातें कर दी। जिम्मेदारी भरा पद है, जनता को उम्मीदें हैं और आप जनता के नुमाइंदे हैं, नुमाइंदगी के लिए चुनाव में खड़े हुए हैं, और फिर भी ऐसी भाषा अगर जो निकल रही है, फोन करके निकल रही है, तो वास्तव में इससे गिरी हुई हरकत तो हो ही नहीं सकती। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। आदर्श कटियार जी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है जी? क्या कहेंगे? इमरान मसूद जी के जो प्रतिनिधि थे पप्पू जी, अपने नेता की बुराई नहीं सुन सकते, कोई भी नहीं सुन सकता, हम भी नहीं सुन सकते। उन्होंने भी जब देखा कि बस एक तरफ से लगातार वार पे वार हुए जा रहे हैं, गालियों की बौछार हो ही जा रही है, तो उन्होंने कहा कि हम क्यों पीछे रहें। अब उन पे आपका क्या कहना है? इन जो बौछार हुई है एक दूसरे के बीच, फोनो फ्रेंडशिप से जो बातें हुई हैं, उस पे आपकी क्या राय है? आदरणीय देवेंद्र जी, सर्वप्रथम मैं आपके ऑडियंस को जी और इस देश के तमाम नेताओं को जो आज उल जलूल बोल रहे हैं उनको सबको संयम में रहने की सलाह देता हूं। और हकीकत तो ये है कि आज उत्तर प्रदेश में जो फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ है, उस चुनाव में ये स्पष्ट हो गया है कि पूरे प्रदेश में चुनाव इंडिया अलायंस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी है। इस देश में चुनाव ये सभी समझ रहे हैं सर। आदर्श जी ये सभी समझ रहे हैं, इंडिया अलायंस वर्सेस एनडीए, इंडिया अलायंस वर्सेस एनडीए, ठीक है, ये सभी समझ रहे हैं। ये बातें क्यों आई, हम तो इस पे आना चाहते हैं।
और आपके नेता के प्रतिनिधि ने इस तरह की बात की, अगर सामने वाला बात कर रहा है ठीक है, और आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है आप भी अपना आपा खो बैठे, आपने भी मर्यादा को तार तार कर दिया। क्यों आप तो रिकॉर्ड कर रहे थे ना। इस ऑडियो को सुनने से तो ऐसा ही लगता है कि आप रिकॉर्ड कर रहे थे, फिर भी आपको तो और धैर्य से रिकॉर्ड करना चाहिए कि देखें क्या बोलते हैं। भूल गए कि रिकॉर्ड हो रहा है और उसे वायरल भी कर दिया। जी, ये चीज तो स्पष्ट नहीं है कि रिकॉर्ड कौन कर रहा था, लेकिन ये हम तो नहीं कर रहे थे सर, सत्य है। दोनों बात करने वालों में से कोई कर रहा था, मैं रिकॉर्ड करने नहीं गया था। बिल्कुल जी जी, बिल्कुल जायज बात है आपकी, और मैं आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। लेकिन मैं इतना जरूर स्पष्ट कहूंगा कि संयम बरतने की जरूरत है। लड़ाई हमारी उन ताकतों से है जो आज संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। लड़ाई हमारी आज उनसे है जो आज रोजगार नहीं देने की बात कर रहे हैं, जो हर जगह हिंदू और मुसलमान करने की बात कर रहे हैं। लड़ाई उनसे है। आप दूसरी तरफ हमें ले जा रहे हैं, हम जाएंगे नहीं। पहली बात तो सुन लीजिए, हम न हिंदू मुसलमान में जाएंगे, न ही किसी और मुद्दे पे जाएंगे। भारतीय राजनीति की मर्यादा को तार तार करने वाले आपके छुट भैये नेता जो भी हों या बड़े भैये नेता हों, आप और बीएसपी के जो प्रत्याशी हैं, उन्होंने भारतीय राजनीति को उत्तर प्रदेश की राजनीति के भाषा के माध्यम से तार तार किया है। क्या कहेंगे आप? जनता से क्या कहेंगे? उन मतदाताओं से क्या कहेंगे? हमसे कहिए ना कहिए, जनता और मतदाताओं से क्या कहेंगे? मैंने जैसे ये ऑडियो सुना है उसी समय से मैं स्तब्ध हूं, और मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि एक नेता दूसरे नेता से इस तरीके से इस सलूकी से बात करेगा। लेकिन जो भी है, इनको हमारी पार्टी के अगर किसी नेता ने अपशब्द कहे हैं तो उन पर जरूर कार्रवाई होगी। और बसपा के नेता ने अगर किसी नेता ने अगर कोई बात करी है तो वो बसपा की शीर्ष नेतृत्व की जिम्मेदारी है, उनको सजा दे, उनको पार्टी से निकाले या कुछ भी करें। लेकिन हम इतना आश्वस्त कर रहे हैं अपनी जनता को, अपने ऑडियंस को, कि हमारी पार्टी जरूर उनके ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई करेगी और बहुत जल्द आपको सुनाई देगा। जी, बिल्कुल, हम भी इंतजार करेंगे। एक बात मैं और कह दूं आपको जी, एक बात मैं और कह देना चाहता हूं आपकी ऑडियंस से। जो भी सार्वजनिक जीवन में होता, छोटा बड़ा नहीं होता है। मैं भले आज छोटा कार्य करता हूँ, कल टिकट मिल जाएगा तो मैं भी बड़ा हो जाऊंगा। बिल्कुल। या पप्पू भाई जी को टिकट नहीं मिला तो छोटे नेता है, मसूद जी को टिकट मिल गया तो बड़े नेता है। देखिए, सार्वजनिक जीवन में जो भी है उसको संयम रखने की जरूरत है, और जनता जनार्दन का सदैव इसलिए आशीर्वाद अपने पास रखने की जरूरत है। बिल्कुल। आदर्श जी, आपकी आदर्श भरी बातें सुन करके दिल गदगद हो गया, लेकिन जो काम आपकी पार्टी के नेताओं ने किया है उस पर हम इंतजार करेंगे कि कार्रवाई कब होती है। अब रुक करेंगे हम आशीष चतुर्वेदी जी की तरफ। सपा नेता हैं आप, गठबंधन में सहयोगी हैं, ऑडियो तो आपने सुना ही होगा। अपनी राय रख दीजिए, अपनी पार्टी की राय रखिए। जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि अब देखिए आपकी आवाज हम तक पहुंचनी बहुत जरूरी है। जरूरी इस लिहाज से भी है कि आप इंडी अलायंस के एक घटक दल हैं, और इंडी अलायंस के किसी व्यक्ति ने भारतीय राजनीति, उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक तरह से तार तार करने की कोशिश की है। तो आपकी राय हम जानना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले आदर्श जी शायद कुछ भूल गए थे पिछली बार, कहना चाहते हैं तो पहले आप कह लीजिए, उसके बाद हम अपने संवाददाता, अपने लखनऊ
ब्यूरो के पास चलेंगे। प्रशांत राव। आदरणीय देवेंद्र जी, मुझे आपके इंडी शब्द पे आपत्ति है। आप हमारे अलायंस का नाम अगर सही से नहीं ले पा रहे हैं तो मैं तो आप मुझे पढ़ा दीजिए और सिखा भी दीजिए, क्योंकि आप अपने नेताओं को तो पढ़ा सिखा नहीं पा रहे हैं। आप हमें यह बताइए कि मुझे कहना क्या चाहिए। पढ़ाइए। नहीं, आप इंडी कौन सा अलायंस है ये आप बताइए। आप बता दीजिए, आप पढ़ा दीजिए मुझे। आप नहीं, हमें कहना क्या चाहिए आप बता दीजिए। अरे हमारा इंडिया अलायंस है, INDIA। तो आप खुद नहीं जानते हैं, आप खुद नहीं जानते हैं, पहले पढ़ के आइए। आदर्श जी, इंडिया अलायंस का मतलब क्या होता है? इंडी अलायंस, इंडी अलायंस, इंडी ये लास्ट में है। पढ़ के आइए अपने नेताओं से। आप हमें पढ़ाने चले हैं? नहीं, पढ़ के आइए। इंडी अलायंस, इंडी अलायंस यानी कि गठबंधन। अलायंस मतलब गठबंधन, ठीक है। और IND, इंडी, अगर जो हम इंडी कह रहे हैं, अलायंस कह रहे हैं तो सही है। अगर इंडिया कह रहे हैं तो गठबंधन नहीं कहेंगे। आई बात समझ में? नहीं, इंडिया अलायंस कहिए आप। इंडिया अलायंस क्यों कहें? आपने रखा नाम है क्या? इंडिया का फुल फॉर्म बताइए, रख देते हैं हम। हमें नहीं आता, बताइए आप इंडिया का फुल फॉर्म बताइए। मुझे नहीं आता, चलिए लिख रहा हूं, आज से रट लूंगा। बताइए, बताइए। अलायंस लास्ट में है, इतना सोच लीजिएगा। किसी भी बात कहने से पहले, किसी भी बात और अंगुली उठाने से पहले, यही दिक्कत है कांग्रेस के नेताओं में। या तो कोई बात कहिए, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो ये या तो टैग लगा देंगे, या तो टैग लगा देंगे। और हमेशा आपको मर्यादित भाषा में संबोधन किया है जी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारे अलायंस को तो क्या कहें भाई? आप तो बताइए ना। इंडिया अलायंस, इंडिया अलायंस कहें खुश, इंडिया अलायंस कहें खुश। तो अब इंडिया का फुल फॉर्म हमें बता दीजिए। हमें आता ही नहीं है, हमें आता ही नहीं। आप इंडिया का फुल फॉर्म बताइए, बताइए। लिख रहा हूं मैं, याद कर लूंगा। बताइए। आप तो बात का पतंगर बना रहे हैं। बतंगर नहीं बना रहे हैं, याद करूंगा सर। मुझे सीधी सीधी बात है, आप पूरा पूरा शब्द नहीं बोल सकते हैं क्या? अलायंस कैसे बोले? अगर एक तो अगर इंडी बोलेंगे, अगर इंडी बोलेंगे तो अलायंस बोलेंगे। अब बताइए हमें क्या बोलना है, आप डिसाइड कर दीजिए, वही आप लोगों से बोलूं। ये भी प्रॉब्लम है जी। आवाज में प्रॉब्लम। अब आवाज आ रही है हमारी? आ रही, बीच में कट कट जा रही है आवाज। चलिए, अभी अभी आ रही है ना? तो जी। तो अब मैं बता रहा हूं सर आपको। देखिए, अगर हम इंडी कहते हैं तो अलायंस कहेंगे, अगर इंडिया कहेंगे तो अलायंस नहीं कहेंगे, क्योंकि आप ए तो मिला दिए इंडिया में ना। और फिर भी अगर जो कुछ दिक्कत है तो हमें इंडिया का फुल फॉर्म बता दीजिए, हम याद कर लेंगे। इंडिया में आपको पूरा शब्द सुन लीजिए। जी बताइए। कहीं से पूछ रहे हो तो पूछ के बता दीजिए। पीछे से आवाज आ रही है। चलिए ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। हम समझ गए, हम समझ गए। देखिए, अब हम अपने संवाददाता के पास चलेंगे, माफ कीजिएगा, लखनऊ ब्यूरो के पास चलेंगे। हम आएंगे आपके पास। हम समझ गए आपकी परेशानी हम समझ। प्रशांत जी, साथ उनमें से सपा की तो आवाज आई ही नहीं, और रुक रुक करके मेरी भी आवाज चली जा रही है। लेकिन अगर आप मेरी बात को सुन पा रहे हो तो मैं चाहता हूं कि हमारे जो नेता, अभी जो भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो भी नेता जुड़े हुए हैं, उन्हें इंडिया अलायंस के बारे में आप बेहतर समझाएं। जी, और भारतीय राजनीति की मर्यादा भी समझाएं। देखिए, मर्यादा अगर भारतीय राजनीति से देखी जाए तो एक संसदीय मर्यादा है, एक संयमी मर्यादा है।
और इसके साथ सुआचरण की भी मर्यादा है। अगर इन मर्यादाओं का कहीं भी पालन नहीं होता है तो भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत ही शर्मनाक विषय होगा। उसके साथ ही ये आने वाले समय में एक विष के तरीके लोगों में फैलेगा। जिस तरीके से भारतीय राजनीति में ये जो विशुद्ध भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, इससे कहीं ना कहीं आने वाली राजनीति को गंदा किया जा रहा है, लोगों के मन मस्तिष्क में जहर घोला जा रहा है। और रही बात यहाँ अगर इंडिया गठबंधन की बात कर रहे थे, लगातार आप आदर्श कटियार जी से जो है इंडिया का नाम पूछ रहे थे, तो इसमें सीधा सा जो नाम है वो इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल एंड इंक्लूसिव अलायंस, अगर हिंदी में बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन इनका नाम है। और क्योंकि जो इंडिया गठबंधन में लोग शामिल हैं उन्हें भी इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि उनके गठबंधन का क्या नाम है, क्योंकि कभी भी कोई भी पत्रकार हो या आम नागरिक हो या जिस तरीके से डिबेट में शामिल होते हैं तो पूछ सकते हैं। छोटा सा एक नाम है, अगर वह भी नहीं रट पा रहे हैं तो उससे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता है कि लोग उन्हीं की मानसिकता पर, उन्हीं की विचारधारा पर भी सवाल खड़े कर सकते हैं। खैर ये तो अलग की बात है, कभी कभी कुछ चीजें जहन से उतर भी सकती हैं। लेकिन मामला यहाँ सहारनपुर का चल रहा था। देवेंद्र जी, आपने महत्वपूर्ण विषय लिया है सहारनपुर में, और उसमें भी हालांकि जो बीएसपी नेता का जो ऑडियो आया है उसमें अगर देखा जाए किसी भी दल का नाम नहीं लिया है, ना ही किसी पार्टी के नेता का नाम लिया है, व्यक्ति विशेष की आपस में बातें हो रही थी। और इसी बीच अगर इशारों में देखा जाए, जिस परवेज गौड़ यानी पप्पू के बीच में बीएसपी प्रत्याशी माजिद अली के बीच में जो अपशब्दों का प्रयोग हो रहा है, उसका इशारा जरूर इमरान मसूद जो कांग्रेस के प्रत्याशी है उनकी तरफ जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी माजिद अली की तरफ से ये जो माफी मांगी गई है उसमें भी साफ झलक रहा है कि इसमें दोनों के बीच में तलखियां हुई हैं। लेकिन राजनीति में अगर देखा जाए कि माजिद अली भी कोई नए खिलाड़ी नहीं है, इमरान मसूद भी कोई नए खिलाड़ी नहीं है, आदर्श जी बैठे हैं, आशीष चतुर्वेदी जी भी बैठे हैं। उनको मालूम होगा जब 2017 का उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहा था, उस समय सबसे चर्चित बयान इमरान मसूद का था और उसमें उन्होंने योगी आदित्यनाथ के ऊपर एक अभद्र टिप्पणी भी की थी और काफी चर्चाओं का विषय रहा। फिर 2019 का लोकसभा चुनाव आया, उसमें उन्होंने पश्चिम क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उन्होंने एक अभद्र टिप्पणी की थी, टुकड़े टुकड़े करने को लेकर, वह भी चर्चाओं का विषय रहा। अभी इस वर्तमान समय में भी मुस्लिमों का वोट पाने को लेकर भी इमरान मसूद ने अपनी स्वजाति और धार्मिक लोगों के लिए भी एक जो बयान दिया था वो भी विवादित रहा। तो सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर, सरकार की निष्पक्षता को लेकर भी यहाँ सवाल खड़े किए उन्होंने अपने भाषण में। तो जैसी नेता की फसल है वैसे ही उसके बीज होंगे, चाहे फिर पप्पू हो या अन्य कोई हो। तो इमरान मसूद का भी पुराना जो नाता रहा है वो विवादों से रहा है और आज भी विवादों से नाता नहीं टूट रहा है। फिलहाल यहाँ इमरान मसूद का नाम जो है इशारों में लिया जा रहा है। उनके अभी प्रतिनिधि की बात चल रही है जो परवेज गौड़ हैं, जिन्हें उर्फ पप्पू कहा जाता है, उनके बीच और बसपा प्रत्याशी के बीच में जो ये आया है उससे जो अन्य सीटें हैं वहां माहौल बिगड़ सकता है। क्योंकि जिस तरीके से गाली गलौज हुई और ऑडियो वायरल हो रहा है, खासकर मुस्लिम समाज में ऑडियो जा रहा है, तो उसमें बहुजन समाज पार्टी को भी नुकसान हो सकता है और इसके साथ ही यहाँ इंडिया गठबंधन को भी नुकसान झेलना पड़ सकता है कि किस तरीके से अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया गया है एक ही स्वजाति वोट पाने को लेकर, या क्षेत्र में जिस तरीके से माजिद अली ने एक गांव का नाम लिया है वहां ना जाने को लेकर ये विवाद शुरू हुआ कि वहां नहीं गए थे। इसको लेकर पप्पू ने जो टिप्पणी की उसकी खिसियाहट में माजिद अली जो बीएसपी हैं उन्होंने फोन करके कहा था। हालांकि देखिए प्रत्याशी के पास समय होता भी है, नहीं भी होता है। बहुत से समय में ऐसा होता है कुछ पार्टियां अचानक पैरासूट से अपना प्रत्याशी उतार देती हैं, तो ऐसे में बहुत से प्रत्याशियों को गाँव गाँव जाना संभव नहीं होता है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की जो भावनाएं होती है उनकी यह होती है कि सभी दलों के प्रत्याशी आए, उनकी बात सुने और जनता को आश्वासन दें, जनता की भावनाओं को समझे। इसीलिए जनता मांग करती है कि सभी दलों के प्रत्याशी आए। इसी बात को लेकर पप्पू ने जो टिप्पणी की थी उसी बात का जवाब माजिद अली ने फोन में दिया, लेकिन वो इतनी असंसदीय भाषाओं में परिवर्तित हो गया जो राजनीति के लिए शर्मसार है। लेकिन क्योंकि बीएसपी का मामला है, ऐसे में बड़ी कार्रवाई भी माजिद अली पे हो सकती है। लेकिन अभी इंतजार किया जा रहा होगा 4 जून का, क्योंकि बीएसपी की जो सीट थी इसी पर फजलुर रहमान जो यहाँ पर बीएसपी के सांसद थे, उसके बाद माजिद अली को टिकट दिया गया था। तो अभी बीएसपी शायद इंतजार करेगी और अगर हार का सामना हुआ तो माजिद अली के ऊपर ठीकरा फूटेगा, पार्टी से बाहर भी हो सकते हैं, तो उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई का भी हवाला दिया जा सकता है कि इस वजह से उन्हें पार्टी से बाहर निकाला जा रहा है कि उन्होंने चुनाव बाद किसी एक व्यक्ति से गाली गलौज की थी जो बीएसपी के अनुशासन के खिलाफ है। जी तो कुल मिलाकर के हमने चर्चा तो पूरी कर ली, लेकिन सपा जो है सपा नेता से हमारी बात नहीं हो पाई, इसका मुझे अफसोस रहेगा। क्योंकि यह इंडी अलायंस, माफ़ कीजिएगा इंडिया के वो थे, आदर्श जी माफ़ कीजिएगा इंडिया ही कह रहे हैं। तो
लेकिन अब समय की समाप्ति हो चुकी है, इसलिए इस चर्चा को और आगे नहीं बढ़ा सकते। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि स्थितियां जैसी भी हों, परिस्थितियां जैसी भी हों, अगर नेताओं के बोल बिगड़ते रहे तो वास्तव में राजनीति और संस्कृति दोनों पर असर पड़ता है। भारतीय राजनीति और भारतीय संस्कृति पूरे विश्व में एक तरह से कहा जा सकता है कि इसकी दुहाई, कम से कम संस्कृति की तो दुहाई लोग देते हैं कि वास्तव में भारतीय संस्कृति सर्वोत्तम संस्कृति है और हम इस पर गर्व करते हैं। इस पर भी आक्षेप आ जाता है। ऐसे में सभी नेताओं से विनम्र निवेदन है न्यूज़ार की तरफ से कि अपनी मर्यादा ना भूलें, शब्दों की मर्यादा ना तोड़ें। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।